एक समय की बात है। गहरे वनों के बीच एक पवित्र तपस्विनी रहती थीं, माता अंजनी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें एक दिव्य संतान का वरदान दिया। और फिर जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, जिसका नाम था हनुमान। ये बालक कोई आम बालक नहीं था। इसके अंदर थी हवा की गति और देवताओं जैसी शक्ति। बचपन से ही हनुमान बहुत चंचल थे। कभी पेड़ों पर कूदते, कभी आसमान की तरफ उड़ जाते। उन्होंने उड़ना किसी से नहीं सीखा, ये उनकी जन्मजात शक्ति थी। एक दिन सुबह सुबह हनुमान को बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक चमकता हुआ लाल सूरज नजर आया। हनुमान मुस्कुराए और बोले, कितना बड़ा और सुंदर फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। और फिर वो सीधा आसमान की तरफ उड़ गए, सूरज को पकड़ने के लिए। ये देखकर देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपना वज्र उठाया और हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर गहरी चोट लग गई। इसी वजह से उनका नाम पड़ा हनुमान। ये सब देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी। सांस लेना मुश्किल हो गया। पृथ्वी पर जीवन रुकने लगा। तब सभी देवता घबरा गए। वो सब मिलकर हनुमान के पास आए और उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर रहोगे। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र भी तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। अग्निदेव बोले, आग तुम्हें कभी जला नहीं सकती। वरुण देव बोले, जल तुम्हें कभी डुबा नहीं सकता। और सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। इस तरह हनुमान और भी शक्तिशाली बन गए। लेकिन बचपन में उनकी शरारत बढ़ती गई। वो ऋषियों को परेशान करने लगे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। समय बीता, हनुमान बड़े हुए और एक दिन उनकी मुलाकात हुई भगवान राम से। उसी पल उन्हें अपनी सारी शक्ति याद आ गई और फिर हनुमान बन गए राम के सबसे बड़े भक्त, सबसे बलवान, सबसे वीर और सबसे विनम्र सेवक। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति भक्ति और सेवा में होती है। जय बजरंगबली।